नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अभी वो होने वाला है। और वो एक संधि है, एक युति है। सूर्य जो है वो राहु के साथ युति करने वाले हैं, राहु के पास जाएंगे। और वो युति होने जा रही है 14 मार्च को। 14 मार्च को दोपहर के 12:45 को सूर्य जो है ट्रांसिट करके राहु के पास जाएंगे। राहु जो है वो मीन राशि में है। तो ये जो युति है, संधि है, वो सूर्य राहु का ग्रहण योग बनने वाली है। और ये पूरा सूर्य का ट्रांजिट जब तक 1 महीने का होता है तो 13 अप्रैल तक ये ट्रांजिट के हिसाब से ये योग रहेगा, ये युति रहेगी, ये संधि रहेगी। और उसका हमारे जीवन पे क्या असर होगा, हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हर राशि और लग्न के लिए लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा और समझिएगा इसके इफ़ेक्ट। देखिए, पैरेलल सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप सोचेंगे कि अरे केतु का आपने मेरे ट्रांजिट में अच्छा बोला था, गुरु का आपने ये बोला था, सूर्य का। देखिए, हर एक का इफ़ेक्ट अलग अलग कॉम्बिनेशन वाइज होता है। तो वो कॉम्बिनेशंस में कहीं कुछ आपको सुख दे रहा है, कहीं दुख दे रहा है, कभी आपको प्रगति करा रहा है, कुछ कोई अधोगति करा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, हर ग्रह के कॉम्बिनेशंस जो बनते रहते हैं ट्रांजिट में भी, आपकी दशाओं में भी, आपके नक्षत्र के हिसाब से, आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य राहु का ग्रहण योग होने जा रहा है 14 मार्च को। तो मेष वालों के लिए क्या इफ़ेक्ट होगा? तो मेष का पहला स्थान आपका अगर है, मेष लग्न है आपका या राशि है, तो आपकी राशि से ये 12वें स्थान में यहाँ पर होगा। ये पहला स्थान है कुंडली का। और यहाँ से आपके 12वें भाव में ये योग होने जा रहा है, जहाँ राहु ऑलरेडी मीन में बैठा हुआ है। 12 नंबर लिखा है, वहाँ पर राहु है। सूर्य 12 नंबर में आ रहे हैं 14 मार्च को। तो क्या होगा? तो आपके लिए ये इफ़ेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। 12th हाउस व्यय का है, मोक्ष का है और विदेश का है। तो जो लोग खासकर कोई खर्च का प्लान कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी मेरा सब कुछ सेटल है, कोई खर्च नहीं होने वाला है, तो यहाँ सडनली आपको कोई खर्च आ सकता है। बी केयरफुल, बी प्रिपेयर, कि आपको ध्यान रखना है। आपके लिए कोई बड़ा संयोग ऐसा बन सकता है। देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नेगेटिव वे में ही होगा। खर्च पॉजिटिव भी होता है। सपोज़ आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई ज़मीन, कार, व्हीकल्स, या कोई पढ़ाई अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करता है। सो एनी हाउ, बट यू हैव टू, वो डिपेंड करेगा अब आपका पर्सनल चार्ट कैसा है उस पर, कि वो खर्च किस दिशा में होने वाला है, क्यों होने वाला है। लेकिन यहाँ खर्च ज़रूर आएगा। तो वो एक ध्यान रखना है कि आपके लिए व्यय भाव सक्रिय होने वाला है, ग्रहण योग हो रहा है, आपके खर्च बढ़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे। सो किसी भी रूप में आपके खर्च बढ़ेंगे। अब आप चाहे स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, या आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। खर्च आपके लिए आ सकता है, आपकी वजह से आ सकता है, आपको किसी की वजह से करना पड़ सकता है। विदेश का भाव है। विदेश में जो लोग रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब बिज़नेस कर रहे हैं, घूमने जाना चाहते हैं, ये समय में अगर जाना चाहते हैं तो अवॉइड करें। और अगर जाने के लिए सारी प्रोसेस कर ली है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ का अनएक्सपेक्टेड खर्च आपका बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतने समय में मैं, सपोज़ आप घूमने जा रहे हैं और आपने सोचा है कि इतना पैसा लगेगा, मैं इतने में तो घूम के आ जाएंगे, थोड़ा खर्च भी होगा और ये बजट है हमारा, तो ओवर बजट हो जाएगा। सडन क्राइसिस प्रॉब्लम्स आपको वहाँ देखने पड़ेंगे। जिनके सपोर्ट से आप जा रहे हैं वो शायद सपोर्ट ना कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती है। ऑलरेडी जो लोग विदेश में हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बी केयरफुल। ये 1 महीना जो है 14 मार्च से 13 अप्रैल, वो आपको संभालना चाहिए। विदेश में आप किसी भी रूप में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, रहते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे कंट्री में हैं। विदेश का मतलब ये है कि आप अपने घर से दूर है, दूसरे स्टेट में भी इवन है, तब भी आपको ध्यान देना है कि वहाँ आपको सडनली आपको कहा जाए कि भाई घर खाली कर दो। सडनली आपको कहा जाए कि भाई आपको
इसका अमाउंट पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। एनी हाउ एनी रीज़न आपके खर्च बढ़ेंगे, आपको विदेश में है तो तकलीफ़ होगी, आप इवन जाना चाहते हैं तब भी ध्यान रखिएगा। ये ग्रहण योग में थोड़ा आपको संभालना है। जो लोग पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र करते हैं उनके लिए अच्छा है, उनको महादेव का और सूर्य नारायण का जप करना चाहिए। महादेव की पूजा करने से उनको लाभ होगा और ये ग्रहण योग में थोड़ा आपको राहत मिलेगी, थोड़ी शांति का अनुभूति होगी और आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। इसके बाद वृषभ के लिए बात करेंगे। अगर आपका यहाँ पर 2 नंबर लिखा है या आपका चंद्रमा 2 नंबर के साथ है तो आपका वृषभ राशि है या लग्न है, तो 2 में से जो भी है, लेकिन लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये योग यहाँ पर 11वें भाव में होगा। यहाँ पर लिखा होगा 12 नंबर, ये कुंडली का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां भाव है। तो 11वें भाव में ये जो योग हो रहा है सूर्य राहु का ग्रहण योग, वो बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए। सोर्स ऑफ इनकम लक्ष्मी भाव, आपकी आय जो है, आपकी जो इच्छा पूर्ति है, अच्छी इच्छाओं शुभ इच्छाओं का पूर्ति स्थान है, लक्ष्मी भाव है। ये भाव में ये ग्रहण योग हो रहा है। ये ग्रहण योग अचानक से आपके लिए संकट ला सकता है। आपके जॉब में सपोज़ आप का अच्छा जॉब चल रहा है तो उसमें आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है तो वो रुक सकता है। आपको ऑलरेडी आपका सैलरी अच्छा है तो उसमें कटौती हो सकती है। आप अभी जैसे रिसेशन का इफ़ेक्ट चल रहा है, जैसे रिसेशन से ज़्यादा भी लोग ले ऑफ करवा रहे हैं, कंपनीज़ उनमें से निकाल रही है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो आपके लिए पॉसिबल बन सकता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम किसी भी रूप में यहाँ इफ़ेक्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल, आपको ध्यान देना है। और ये योग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज़ उस स्थान का मालिक गुरु भी शनि की नीच दृष्टि में है, मेष में है, तो वो भी ध्यान रखना है आपके लिए। यहाँ जॉब, आपकी लक्ष्मी, आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बंद ही हो जाए, सो डरिए मत। लेकिन आप महादेव का मंत्र पूजा कीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा जॉब ये समय में लग जाएगा, मेरी सैलरी आ जाएगी या बढ़ के कुछ आएगा, या कहीं से आपका पैसा आने वाला है, कहीं पुराने जॉब का पैसा अटका हुआ है, तो वो यहाँ ये समय में शायद ही आए। वो आपके पर्सनल चार्ट और दशा पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि आपके इनकम पे इफ़ेक्ट होगा। सो बी केयरफुल। इसके बाद आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर इस स्थान को लेके कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कुछ और आपके प्लानिंग्स है, तो ये समय में वो प्लानिंग्स सही नहीं बैठेंगे। इवन आपके पढ़ाई में, आप अगर स्टूडेंट है या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मिथुन लग्न और राशि के लिए यही योग, अगर 3 नंबर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस, ये पहला स्थान है, यहाँ पर लिखा है, तो ये 12 1 2 3, यानी कि आपका यहाँ 12 नंबर लिखा है, वो 10th हाउस है, दशम भाव है कुंडली का, 10वां स्थान कर्म स्थान है, पिता का स्थान है, जॉब बिजनेस का स्थान है। और यहाँ पर आपके कर्मस्थान में ये योग हो रहा है मिथुन वालों के लिए, सूर्य और राहु का ग्रहण योग। ये आपके जीवन में कर्मस्थान को लेके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं कि आपको जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपको अचानक से इच्छा होगी कि भाई छोड़ देना है। अचानक से आप सोचेंगे कि मुझे काम ही नहीं करना है। अचानक से आपको होगा कि भाई मुझे दूसरी जगह पर जाना है, ये जगह स्विच करनी है, शिफ्ट करनी है जॉब की। तो आपको मैं जो भी बात करूँगा अभी कर्मस्थान को लेके, तो उस में आपकी गलती होगी। आप अगर यहाँ पर कुछ ना करें वो सबसे बेस्ट होगा। अपने आप जो चीज़ें हो रही है ठीक है, लेकिन आपकी ओर से वो प्रयास ना हो, तो पहला तो रेमेडी वो है आपका जॉब। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट की बात करूँगी या मैं कहीं जॉब में कुछ बड़ी पोजीशन की बात करूँगा, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको ये महीने में कोई बड़े निर्णय जॉब को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर नहीं करने चाहिए। यहाँ पर आपको कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लेनी चाहिए, किसी के साथ पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नया बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए नहीं सोचना चाहिए। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक वो आपके लिए नेगेटिव होगा। इवन आपके पिता के साथ आपके रिलेशन, आपके बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पिता की हेल्थ को लेके, तबीयत को लेके थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उनको अगर कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, तो उसमें आप ओपिनियन लीजिए, राय लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लीजिए। उनकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो करवाइए, वो ज़रूरी है, आपको देखना पड़ेगा।
अगर आप नया जॉब जॉइन करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि ये समय में पॉसिबल बनेगा, तो हो सकता है डिले हो, और डिले हो तो अच्छा है। क्योंकि अगर ये समय में आपने जॉइन किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत कीजिएगा, अगर करना पड़ा तो ले लीजिएगा। जॉब मिल रहा है, आपके चार्ट अच्छा रहा, आपके पर्सनल दशाएं और वो सब अच्छी है, आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन वो मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ये समय निकल जाने दीजिए। 13 अप्रैल के बाद लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, आपको यहाँ पर जो भी लोग कर रहे हैं काम, बिजनेस कर रहे हैं, जो पोजीशन में है वहाँ से आपको डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। और ऑलरेडी आपकी कुंडली में ये ऐसे ही ग्रहण योग और कर्मस्थान को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली आपको दिक्कतें आएंगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, महादेव का मंत्र पूजा स्तोत्र पाठ करेंगे तो राहत मिलेगी। अब कर्क वालों के लिए बात करेंगे, तो कर्क वालों के लिए ये स्थिति भाग्य स्थान में हो रही है, आपके 9th हाउस में। आपका कर्क लग्न और राशि है, तो राशि से 9th हाउस और लग्न से भी 9th हाउस में यहाँ पर हो रहा है। 9वां भाव जो है वो भाग्य का है और ये भी पिता का स्थान है। तो ये भाग्य स्थान में जो युति हो रही है सूर्य राहु की ग्रहण की, तो उसमें कोई बड़ा टेंशन नहीं है। आपके भाग्य पे थोड़ी इफ़ेक्ट होगी कि भाग्य जो है वो स्मूथ चल रहा है या कुछ अच्छा भाग्य से लाभ हो रहा है, तो वो थोड़ा रुक सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उतना नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। धर्म का स्थान है, हाँ, यहाँ पर ये चीज़ होगी कि आपको ये सूर्य राहु का ग्रहण योग धर्म से जोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण जो है वो आपको मोक्ष की ओर ले जाने की कोशिश करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है यहाँ पर 9th हाउस। तो वो 9th हाउस जो है वो आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करता है। ये धर्म का भाव है, ये भक्ति का है, ये धर्म भाग्य का है। तो यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण योग जो है वो आपको एक एनर्जी देगा, एक इनर पावर देगा। एक सूर्य आत्मा का कारक है, आपको मन से अंदर से कुछ इच्छाएं होंगी कि मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर जाऊँ, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, उससे डरिएगा मत या उसको छोड़िएगा मत। आपके इंट्यूशंस स्ट्रांग हो जाएंगे कि भाई मुझे इनकी पूजा करनी है, मुझे इस ईश्वर की पूजा करनी है। आप ऐसी जगहों पर दर्शन करने के लिए जाएंगे, आपको ऐसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, पूजा पाठ करने वाले या धर्म स्थल से जुड़े हुए लोग, और कोई स्पिरिचुअल गुरु भी मिल सकता है। सो दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, लेकिन यहाँ आपका भाग्य आपको दिशा कुछ और दिखाने जा रहा है, तो वो भी समझने की कोशिश कीजिए। तो सूर्य राहु का ग्रहण योग एक तरह से मेरे हिसाब से अच्छा है। दूसरी तरफ पिता के प्रति आपके जो कार्य हैं, जो अधूरे हैं, तो वो पूरे होने की एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी आपके पिता के लिए। आपके पिता के साथ जुड़कर अगर आप कुछ पैतृक कर्म करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल बनेगा। और पिता से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे जुड़े हुए सारे कार्य कर देंगे। सपोज़ आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आएगी कि मुझे ये करना चाहिए, तो वो यहाँ पर पॉसिबल बनेगा, वो समझ में आना। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपके जीवन में पिता से जुड़ी हुई चीज़ें, पैतृक जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपके जीवन में अब उजागर होगी और उससे रिलेटेड कार्य के लिए आप तैयार हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये एक चीज़ है। सूर्य राहु का ग्रहण योग जो है वो लियो, सिंह राशि और लग्न वालों के लिए छठे भाव में हो रहा है। तो छठा जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, यहाँ गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग हैं। सो ये स्थान में अगर सूर्य राहु का ग्रहण योग हो रहा है, राहु ऑलरेडी है, तो राहु तो ऐसी चीज़ों का कारक है, पैतृक संपत्ति और अकल्ट जो है उसका, और सूर्य का ग्रहण योग हो रहा है, तो आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी होगी कि यहाँ पर आपको कोई मंत्र स्रोत्र की प्राप्ति हो सकती है, या स्पिरिचुअलिटी में आप थोड़ा यंत्र मंत्र तंत्र की ओर जा सकते हैं। लेकिन वो सही रास्ता मिले तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत ध्यान रखिएगा, वो आपको बिना गुरु के नहीं आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ मन की इच्छा हो और आप चल पड़े, ऐसा मत कीजिएगा, परेशानी होगी। और यहाँ पर दूसरी एक चीज़, ये पैतृक संपत्ति का स्थान है और राहु सूर्य का ये कॉम्बिनेशन पितरों की संपत्ति को लेके प्रॉब्लम्स उजागर करेगा। आप पैतृक कर्म करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे, लेकिन आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेके प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे। इस पर आपको ऑब्स्टेकल्स देखने मिलेंगे, और कुछ चीज़ों में जैसे स्मूथ जा रहा है अचानक से उसमें आपको लीगल प्रॉब्लम्स आएंगे। सो ये सारी चीज़ें अष्टम भाव को लेके होगी सूर्य राहु के ग्रहण में। और यहाँ पर गुप्त धन आप जिसकी अभिलाषा कर रहे हैं वो आपका मिलना मुश्किल है, खोए नहीं हो, ध्यान रखिएगा। और दूसरा,
गुप्त विद्याओं में मत उलझिएगा और गुप्त रोग यहाँ पर हो सकता है जो आपको नहीं पता है या आपको पता चल सकता है और आप उसमें कुछ कर नहीं पाए अभी ये समय में ऐसा हो सकता है। लेकिन डरिएगा मत, समय आने वाला अच्छा है, उसमें आपको उसके रास्ते भी मिलेंगे, लेकिन ये स्थान आपको संभालना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या वालों के लिए। तो कन्या व लग्न और राशि के लिए और ये स्थिति बन रही है यहाँ पर आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है, हर तरह की। तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। आपके पार्टनरशिप जो भी पुराने हैं उसमें प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगे और डेफिनेटली ब्रेक होने तक पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के चार्ट अच्छे नहीं रहे, दशाएं अच्छी नहीं रही, दोनों पार्टनर्स के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं रहे कुंडली में, पर्सनल कुंडली में, उनका पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगा। और इवन बहुत सारे लोगों को डिवोर्स की और जाने की तैयारियां करनी पड़ सकती हैं अगर उनके पर्सनल चार्ट अच्छे नहीं रहे। सूर्य राहु का ये ग्रहण योग उनके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि अगर आपके लाइफ पार्टनर आपसे कहीं दूर है, सपोज़ कुछ दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये समय में उनसे दूरी ही रखिएगा, क्योंकि जितना करीब आएंगे उतना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, हर्डल्स बढ़ेंगे। बेटर है कि ये समय में एक्शन रिएक्शन कम हो और एक तरह से डिस्टेंस हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जितना करीब रहेंगे उतना ही डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और डिवोर्स की ओर जाने के केसेस बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। दूसरा, नई कोई पार्टनरशिप मत कीजिएगा, डेफिनेटली उस पार्टनरशिप का अंजाम अच्छा नहीं होगा। और सूर्य राहु यहाँ पर आपको बहुत ही नेगेटिव लोगों से पार्टनरशिप करवा सकते हैं। चाहे आपका रिश्ता तय नहीं हुआ है या आप रिश्ता तय करना चाहते तो 13 अप्रैल के बाद कीजिए, उनसे मिलिए 2-4 बार और फिर निर्णय लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ कोई नया शुरुआत तो बिल्कुल मत कीजिए, पुराना है उसको संभालना है, तो एक एक्शन रिएक्शन कम कीजिए, एक दूरी रखिए तो बेटर रहेगा। इसके बाद तुला वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो तुला के लिए, अगर तुला लग्न और राशि आपका, तो 6th हाउस में सूर्य राहु का ग्रहण योग हो रहा है। ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्थान जो है रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है, तो इन सारी चीज़ों में परेशानियां आ सकती है। तो तुला वालों के लिए आपकी हेल्थ पे पहला तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिविटी ना हो थॉट लेवल पे। और आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो स्ट्रेस है वो बढ़ के बाहर आए और आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करे, ऐसा ना हो। तो स्ट्रेस अभी से कम कर दीजिएगा और जो चीज़ें चल रही है उसमें ज़्यादा उलझिए मत, ज़्यादा सोचिए मत। और एक महीना 14 मार्च से 13 अप्रैल कोई स्ट्रेस टेंशन मत लीजिए, जीवन में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। नेगेटिविटी आएगी, बढ़ेगी और स्ट्रेस भी होगा, आपको उसको किस तरह से टैकल करना है, महादेव का मंत्र स्तोत्र जाप कीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हो रही है, आपका जॉब आप यहाँ पर स्विच करने या छोड़ के बिज़नेस की ओर जाना या कुछ और करना, बड़े निर्णय जॉब को लेके बिल्कुल मत लीजिए, आपके हाथ से जा सकता है आपका जॉब। और यहाँ शत्रु भाव भी है, शत्रु यहाँ आपको परास्त कर सकते हैं, नेगेटिविटी आपको ज़्यादा हावी होके डीमोटिवेट करके आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, आपका यहाँ पर ऋण भी है, तो यहाँ पर आपको कोई बड़े कर्ज नहीं लेने चाहिए। कर्ज भले जो चल रहा है वो ठीक है, नया कुछ मत लीजिएगा, नया लेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे। सो बी केयरफुल तुला वालों की। आपको एक तो तुला, आपका सूर्य जो है उसका नीच लग्न है और आपका सूर्य ग्रहण में आ रहा है, तो ये यहाँ पर आपको सारे जॉब, रोग, ऋण, शत्रु में रोग यहाँ पर आपको तकलीफ़ कर सकती है, आपको मेंटल स्ट्रेस और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आपको यहाँ से लागू हो सकती है ये समय में, वो जो लाइफ टाइम चल सकती है। तो बी केयरफुल, बड़े स्ट्रेस, बड़े टेंशन कुछ नहीं लेना, ये समय महादेव का नाम लेके आगे निकल जाइए तो अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियो, वृश्चिक के लिए। तो उनके लिए ये स्थिति पंचम भाव में हो रही है, सूर्य राहु का ग्रहण यहाँ पर हो रहा है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है और स्टॉक मार्केट का है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में यहाँ कुछ भी मत कीजिए लालच में आके, शॉर्ट टर्म में, या ट्रेडिंग कहते हैं जिसे लोग, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन स्टॉक मार्केट को लेके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइएगा। और ये भी बिफोर 14 मार्च, ये समय में कुछ बड़ा छोटा कुछ मत कीजिए, अदरवाइज़ आप
लॉसेस करेंगे। इसके हाँ, आपका पर्सनल चार्ट ग्रह दशाएं अच्छी रही और आपको बेनिफिट हो गया, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपके लॉसेस बढ़ेंगे, ये ग्रहण योग के समय में ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका संतान भाव है, तो आप अगर आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी जो भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको कहिएगा उनके लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपके चार्ट के हिसाब से उनके लिए नेगेटिव टाइम चल रहा है, तो वो बड़े निर्णय ना ले अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी ये समय में थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज स्ट्रेस बढ़ेगा, इसमें आपको थोड़े प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखना है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये समय में, एक तो ये समय एग्ज़ाम का होता है और यहाँ पर ज़्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट टाइम है, तो पढ़ाई में आप फोकस्ड रहिएगा, उस पे आप बहुत ही ध्यान रख के चलिएगा। अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो ये समय आपके अब तक के अच्छे रिजल्ट्स को पूरा डाउनफॉल दिखा देगा, कि सारा, अगर मैं इन टोटल कह रहा हूँ कि एक एवरेज जब निकलेगी तो ये आपका पूरा अच्छा एवरेज ख़त्म करके नीचे ले आएगा। हार्ड वर्क, फोकस और महादेव का नाम, अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये थोड़ा मिसलीड करेगा, दूसरी जगह पर डाइवर्ट करेगा, तो आपको ये नहीं करना है। स्कॉर्पियो वालों, वृश्चिक वालों, आपको ध्यान देना है। संतान को लेके प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेम के मामले में यहाँ निष्फलता मिलेगी, प्रेम के मामले में यहाँ आपको बहुत ही दुख लगेगा। आपका एक होता है ना हार्ट ब्रोकन जो मैटर्स होती हैं, वो यहाँ पर आपके साथ हो सकती है। सो बी केयरफुल, डिप्रेस नहीं होना है, समय निकालना है, अच्छी बात वो रहेगी हर चीज़ में, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट में। इसके बाद सजिटेरियस वालों के लिए, धनु लग्न और राशि के लिए चतुर्थ भाव में ये योग हो रहा है। फोर्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुख भाव है। सुख में ग्रहण लगना, सुख का अभाव क्रिएट होना, आपका जो घर है उसको बेचना या ख़रीदना नहीं है। पहले तो नया कोई निर्णय आपकी प्रॉपर्टी को लेके बेचना या ख़रीदना, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स में नहीं लेना चाहिए। नए व्हीकल्स में मत जाइएगा, आपको अच्छे नहीं मिलेंगे या उससे कुछ दिक्कतें आती रहेगी। या पुराना व्हीकल्स भी आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये समय में मत कीजिए, फिर वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर दूसरी एक चीज़ है, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको सुख की अनुभूति जो होती है वो नहीं होगी, दुख की अनुभूति होगी। ग्रहण लग जाएगा आपके सुख को, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। महादेव का मंत्र, पूजा, स्तोत्र, दान जो भी करना चाहते हैं वो सारा यहाँ पर कीजिएगा। ये समय में 14 मार्च से 13 अप्रैल आपके लिए ज़रूरी है। सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके इंट्यूशन पे भी इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको डबल माइंड करेगी, सो बी केयरफुल। यहाँ पर आपके निर्णय गलत हो सकते हैं और ये आपके लिए सुख को थोड़ा दुख में परिवर्तित करने वाला समय हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अल्टीमेटली ये समय में आप किसी भी रूप में दुखी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मकर वालों के लिए, तो मकर लग्न और राशि के लिए तीसरे भाव में ये योग होगा। तीसरा जो भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है, नए वेंचर, एडवेंचर का है, HR, पब्लिक रिलेशन, मीडिया और आपके ब्रदर सिस्टर जो है छोटे, उनका है। तो उनके साथ यहाँ पर आपके बॉन्डिंग ब्रेक हो सकते हैं, रिलेशन ख़त्म हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकता है, दूरी, डिस्टर्बेंस आ सकता है ब्रदर सिस्टर के साथ। आपके नए जो आप साहस करना चाहते हैं ये समय में बिल्कुल ना करें। 14 मार्च से 13 अप्रैल आपको लाभ नहीं होगा। आप बड़े इन्वेस्टमेंट ये समय में मत कीजिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। उसमें भी ध्यान रखिएगा। जो लोग मीडिया में हैं, HR में हैं, जो लोग मकर वाले पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए नेगेटिव टाइम है। उनकी जो लोग पब्लिक फिगर है, लोगों के बीच में, जैसे स्पोर्ट्स में है या पॉलिटिक्स में है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री से है, पब्लिक रिलेशन में और पब्लिक डोमेन में आपको नेगेटिविटी देखनी पड़ सकती है, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने पड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुंभ लग्न वालों के लिए और राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में ये योग हो रहा है, सूर्य राहु का ग्रहण योग। तो ये जो युति है वो आपका सेकंड हाउस, यानी आपका फैमिली, एंटायर फैमिली, आपका एंटायर परिवार, जहाँ आपके सारे रिश्तेदार आ गए और यहाँ पर धन संचय भी है, वाणी भी है। वाणी दूषित हो जाएगी, परिवार से आपकी दूरी बन सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, आपको उनसे दूर जाना पड़ता है।
ऐसा हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि सपोज़ आप विदेश पढ़ाई के लिए, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, घूमने के लिए, किसी भी रूप में अगर ये समय में जा रहे हैं 14 मार्च से 13 अप्रैल, तो वहाँ आपको दुखी, एक होता है कि आनंद से जाते हैं, वहाँ दुख के साथ जाना पड़ेगा। पढ़ाई है, जाना पड़ेगा, एडमिशन लिया है 3 साल के, 2 साल, 1.5 साल के लिए पढ़ाई के लिए, यू हैव टू, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो आनंद से नहीं जा पाएंगे, किसी भी रूप में आप दुखी होकर जाएंगे। फिर भले 1 महीने के बाद सारी चीज़ें बेटर होती जाए और सुख मिले, लेकिन वो जाने का समय आपका स्ट्रेसफुल रह सकता है। परिवार में थोड़ा प्रॉब्लम्स आने की वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस और डिवाइड हो सकता है परिवार, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती है और आपके धन संचय में कमी आ सकती है। आपका सेविंग्स जो है वो खर्च हो सकता है बिना वजह की चीज़ों में, और आपको सडन लॉसेस, धन संचय जो सेविंग्स है उसमें देखना पड़ सकता है। आपके सेविंग्स ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। सडनली आपको रियलाइज़ होगा कि अरे ये समय ख़त्म होने के बाद कि मैंने अचानक से कैसे ये खर्च आ गए जो मैंने सोचा नहीं था, तो वो हो सकता है। आपकी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, मौन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। या आपकी वाणी से ही आप ज़्यादा खुद को डिस्ट्रॉय करेंगे, दूसरों के साथ रिलेशन डिस्ट्रॉय करेंगे और अपना सेविंग्स डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बी केयरफुल, महादेव के सिवा किसी भी की कृपा यहाँ पर नहीं हो सकती है। नाम जप कीजिएगा, मंत्र स्तोत्र कीजिएगा, ये अच्छा हो सकता है। मीन वालों के लिए आपके तो लग्न में ही, आपकी राशि में ही सूर्य राहु का ग्रहण योग होने जा रहा है। सो ये ग्रहण योग आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। फर्स्ट हाउस यानी हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारा विचारधारा। सो इस पे ग्रहण लगेगा तो आपके विचारों पे ये इफ़ेक्ट होगा। और सूर्य का ग्रहण आपको क्योंकि आप बहुत उच्चत्व प्राप्त करना चाहते हैं या ऊंचाई पर है या ऑलरेडी आप उस पोजीशन पे है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। आपका विचार जो है वो ऐसा हो सकता है कि नेगेटिविटी हो सकती है आपके विचारों में, पॉजिटिविटी दूर हो सकती है और आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ सकते हैं। नेगेटिव आप एक्शंस ले सकते हैं, यानी कि एक होता है ना, हम सोचते हैं किसी निर्णय के लिए और सोचने के बाद एक्शन लेते हैं, तो वो सोच ही आपकी नेगेटिव हो सकती है, गलत हो सकती है, सही दिशा ना हो और आप रॉन्ग निर्णय लें और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो ये समय में बड़े निर्णय मत लीजिए, मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य के मंत्र स्तोत्र करने चाहिए, क्योंकि पहले स्थान में आपके विचारों पर, माइंड पर, मस्तिष्क पर जो इफ़ेक्ट होता है वो सूर्य का ज़्यादा आपको प्रभाव मिलेगा। और ये ग्रहण योग में आप महादेव का मंत्र पूजा स्तोत्र करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो यहाँ पर आपके स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर या ऐसी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं, तो थोड़ा लाइट रहिएगा, थोड़ा जीवन में आनंद लीजिएगा, जहाँ आपको आनंद मिले वो कीजिएगा। निर्णय की बातें में मत उलझिएगा, कोई बड़े निर्णय लेने ही नहीं चाहिए। थॉट प्रोसेस ही आपका यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो जहाँ आपको पॉजिटिविटी फील हो, जहाँ आपको अच्छा लगे, ऐसे माहौल में आप ये समय बिताएंगे, ये सबसे बड़ी रेमेडी है, तो आपके लिए अच्छा होगा। और महादेव शिव जी की शरण में रहिए तो अच्छा रहेगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके जीवन में, और ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने केतु के 12 स्थान, कुंडली में केतु 12 स्थान में कहाँ पर है, क्या इफ़ेक्ट देगा, राहु कहाँ है, क्या इफ़ेक्ट देगा, ऐसे और भी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। और इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको और दूसरों को लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।